सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। ऑलरेडी 3 क्लास उसमें अपलोड हो चुका है, ये उसका 4th क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी बिजनेस इकोनॉमी सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों करता है। तो बिजनेस का भी देखो 2 ऑब्जेक्टिव है, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पैसा से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग पैसा से रिगार्डिंग या फिर बिजनेस के ग्रोथ से रिगार्डिंग बात करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव में इसलिए बात करेंगे ताकि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के लिए क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम देख सकते हैं बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। भाई बिजनेस हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं बिजनेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। जब एक बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो बिजनेस के लिए यही तो चाहते थे कि हम लोग बिजनेस को बड़ा कर सके, हम लोग टाइम टाइम अपना वेजेस पे कर पाएंगे वर्कर्स को। ठीक है, हमारा बिजनेस का नाम बढ़ेगा, पहचानेंगे लोग हमारे बिजनेस को। तो ये सब तभी पॉसिबल है, हम ज्यादा एसेट्स खरीद सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, ये सब तभी पॉसिबल है अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। एक बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो अपना टारगेट्स को अचीव कर सकता है, गोल्स को अचीव कर सकता है, बिजनेस ग्रो हो सकता है। ठीक है, लोगों में उसका पहचान बढ़ेगा। कैसे? जस्ट बाय अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा है मार्केट स्टैंडिंग, मतलब मार्केट शेयर। ठीक है, बिजनेस का मार्केट स्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आज अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लोग सबसे ज्यादा किसको पहचानते हैं? थम्स अप का प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा पहचानते हैं। ठीक है, थम्स अप, अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का बात करें तो थम्स अप का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। मतलब मेजोरिटी लोगों के बारे में दिमाग में सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री सुनते ही सबसे पहला चीज क्या आता है? थम्स अप के बारे में आ जाता है ना। सबसे पहला चीज क्या आ जाता है रिगार्डिंग थम्स अप। ठीक है, उसके बाद पेप्सी का आता होगा, उसके बाद दूसरा कोई ब्रांड का आता होगा। तो हमारा प्रोडक्ट का जो पहचान है ना मार्केट में सबसे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को पहचाने, हमारे बिजनेस को पहचाने, हमारे बिजनेस को नाम को पहचाने। तो हमारा मार्केट स्टैंडिंग सबसे ज्यादा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजनेस फेमस हो। ठीक है, लोगों में चर्चा में रहे हमारा बिजनेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट क्या आता है? इनोवेशन। बिजनेस को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि नया नया मेथड से, नया नया तरीका से कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग नया मेथड्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन फास्ट होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, तो इनोवेटिव होना चाहिए, नया चीजों को अडेप्ट करने आना चाहिए। टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो नया टेक्नोलॉजी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो इनोवेटिव होना पड़ेगा बिजनेस को। बिजनेस को अपना फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही से यूज करने आना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, जो भी फिजिकल एसेट्स है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? रुपया पैसा। बिजनेस के पास जो भी एसेट है, चाहे वो लैंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब उसको सही से यूज करे। और बिजनेस के पास जो भी पैसा है उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज करे, उसका वेस्टेज ना हो। बिजनेस को नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी। कोई भी बिजनेस का टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगर हमने लास्ट ईयर 10,000 यूनिट सामान बनाया था, 10,000 यूनिट गुड्स बेचा था, तो इस साल हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 10,000 से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा सेल करेंगे। जब हम अपना बिजनेस का प्रोडक्टिविटी को टारगेट करते हैं तो बिजनेस का प्रोडक्टिविटी के बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम सेल ज्यादा कर पाएंगे। जब हम ज्यादा सेल करेंगे तो हमारा बिजनेस का पहचान बढ़ेगा। ठीक है, नाम बढ़ेगा और प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी। मैनेजर्स डेवलपमेंट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजर्स को मोटिवेट किया जाए, बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाए जिससे मैनेजर्स को मोटिवेट किया जा सके कि वो लोग और अच्छा से परफॉर्म कर सके। तो मैनेजर्स का परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, बाय कंडक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, उनको मोरल बूस्ट करना। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना कि वो लोग और अच्छा से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। हमको ये भी ध्यान रखना है कि वर्कर्स का परफॉर्मेंस डे बाय डे ग्रो करता रहे, डे बाय डे उनका परफॉर्मेंस अच्छा होते रहे, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो टुवर्ड्स बिजनेस। वर्कर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो क्या होगा? उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन वो लोग ज्यादा करेंगे, ज्यादा अच्छा तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमारा गुड्स का
क्वालिटी मेंटेन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे गुड्स को खरीदेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता रहे, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। मैनेजर्स डेवलपमेंट, मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उनका मोरल बूस्ट करना है, ठीक है। वर्कर्स को भी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है, चेक करते रहना है कि वर्कर का परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होता रहे, परफॉर्मेंस डे बाय डे अच्छा होता रहे, अपग्रेड होता रहे और उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो टुवर्ड्स बिजनेस। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, सोसाइटी के व्यू पॉइंट से बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला चीज, बिजनेस क्या करेगा, सप्लाई करेगा क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस सप्लाई करेगा, किसको, सोसाइटी को। कैसा प्राइस में, रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस मतलब एक ऐसा प्राइस जिसमें हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, हर कोई उसको खरीद सके। तो सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज या क्वालिटी गुड प्रोडक्ट्स, supply good quality products at reasonable price is one of the social objectives of the business। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट को सस्ता दाम में, सही दाम में, वाजिब दाम में, रीजनेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाना, उनको सप्लाई करना, ये वन ऑफ द बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अवॉइडेंस, बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है कि गुड्स को स्टॉक करके रख दिए हैं, ठीक है, और बेच नहीं रहे हैं उसको, ये सोच के कि जब उसका दाम बढ़ जाएगा तब उसको बेचेंगे। तो ब्लैक मार्केटिंग अवॉइड करना चाहिए बिजनेस को। अडल्टरेशन, अडल्टरेशन का मतलब 1 केजी चावल में मान लो 100 ग्राम कंकड़ मिला दिए, स्टोन्स मिला दिए, जिससे चावल का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, अडल्टरेशन। या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो मिसलीड कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए हमको कस्टमर्स को, ठीक है। तो हमको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, ये वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का। एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में भी बिजनेस को सोचना चाहिए, एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में कैसे सोचेंगे, एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देंगे ताकि वो अपना काम सही से कर सके, ठीक है। उसको काम करके थकाना नहीं है, उसको भाई थोड़ा छुट्टी भी देना है। तो हमको एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है बिजनेस। जब एक बिजनेस फ्लरिश होगा, बिजनेस नया ब्रांच सेटअप करेगा, नया हम लोग एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करेंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिनको लाइवलीहुड चाहिए, उनको काम मिलेगा, काम मिलेगा तो वो लोग अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस को अपना एक्टिविटी तो परफॉर्म करना है, बट याद रखना है कि उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। जैसे अगर फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन कर रहा है तो फैक्ट्री से वेस्ट वाटर, जो भी वाटर निकल रहा है जो हजार्डस हो सकता है, ठीक है, वो हमारे रिवर्स में जा रहा है तो वो रिवर्स को पोल्यूट ना करे, या जो भी एयर पोल्यूशन है उसको कम से कम हो सके, ठीक है। एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हम लोग कम से कम यूज करें, जिससे एनवायरनमेंट क्या रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस था। 2 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। होपफुली यहां तक क्लास समझ में आ गया होगा। क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।